झारखंड में मोदी लहर चल रहा है कि जयराम लहर? नहीं, मोदी लहर नहीं चल रहा, बिल्कुल नहीं चल रहा है। बोलते हैं हम लोग, रांची में तो पूरा मोदी लहर ना ना कुछ नहीं, वो सब इस तरह से झारखंड में अभी लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम नेता मंत्रियों में एक उलटफेर मची हुई है कि हम किस पार्टी में जाएं कि हमें टिकट मिलेगा। वकायदा हम सारी चीजों को रखने से पहले एक चीज पे हम लोग नोट डाउन करने की कोशिश करेंगे कि इस बार का रांची लोकसभा का माहौल किस तरह से है, क्योंकि जो लोग बाहरी क्षेत्र में जो भ्रमण करते हैं वो लोग को पता रहेगा, चाहे तो राजनीति को बड़ी बारीकी से जो गहन चिंतन करते हैं उन लोगों को पता रहेगा कि इस बार का 2024 में क्या राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा है वो किस तरह से है। हमारे साथ वशिष्ठ दा है जो लगातार ही कभी बीजेपी को साथ दिए हैं तो कभी जेएमएम को साथ दिए हैं, लेकिन अभी जो है इनको लग रहा है कि अब जेबीके शेष उन सब पार्टियों से बेहतर काम कर सकता है। वकायदा सारी चीजों को जानेंगे कि इस बार के लोकसभा चुनाव में जेबीके शेष का क्या अस्तित्व रहेगा रांची लोकसभा में, कि गिरिडीह में भी जो लोग जुट रहे हैं, जो लोगों का भीड़ मिल रहा है, किन किन चीजों को लेकर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, जानेंगे कि क्या है सच्चाई। आखिरकार रांची लोकसभा में और ईचागढ़ विधानसभा में खासतौर पर बात करें तो किस तरह का राजनीतिक चर्चाएं जो है चल रही है। वशिष्ठ दा, सबसे पहले जोहार खतियानी जोहार आपको, आपके चैनल को और आपके सभी दर्शकों को खतियानी जोहार। क्या लग रहा है, चुनाव सामने है, 25 मई को आप लोग का रांची लोकसभा पे अगर बात करें तो चुनाव यहाँ पे है, नजदीक है, बेहद नजदीक है। अभी नॉमिनेशन का डेट भी कल से स्टार्ट हो जाएगा। माहौल किस तरह से बना हुआ है, बीजेपी कांग्रेस या और कोई चल रहा है आपके क्षेत्र में? माहौल देखिए, परंपरागत राजनीति को अगर बोलिएगा तो बीजेपी और कांग्रेस और जेएमएम ये फैक्टर रहा है, आज तक रहा है। और सभी यहाँ ये क्षेत्रीय मतदाताओं का भी रुझान इससे पहले का चुनाव तक वही रुझान रहा था। और अभी भी कुछ लोग कॉन्फ्लिक्ट दिखते हैं कि नहीं, अभी भी राष्ट्र के हित के लिए, देश के हित के लिए कभी कभी बीजेपी का नाम लेते हैं, कभी कांग्रेस के जो कुछ पुराने वोटर हैं, जैसे अल्पसंख्यक लोग को वोट बैंक बना के रखे हैं, तो मतलब उनके अलावा भी कुछ जो बुजुर्ग लोग हैं, जो कि सीनियर सिटीजन लोग हैं, वो लोग बीजेपी और कांग्रेस के अलावा और कुछ नहीं सोचते हैं। लेकिन हम मेरा कहना है कि अगर सही में कोई झारखंड के लिए आंदोलन किया है तो पहले जेएमएम आजसू सबको किया, कांग्रेस सभी ने हमारा आंदोलन को सपोर्ट किया, लेकिन अभी उस तरह का आंदोलन का कहीं भी परिदृश्य हमें दिखता नहीं है। तो अभी अगर वर्तमान परिदृश्य में अगर आंदोलन का अगर मतलब कहीं भी भूमिका किसी भी पार्टी के द्वारा देखा जा रहा है तो एकमात्र जेबीके शेष का द्वारा देखा जा रहा है कि झारखंड की सूरत को अगर 25 साल के बाद हमारा पहचान नहीं बना है और झारखंड का मतलब 88 साल के संघर्ष के बाद झारखंड अलग हुआ है, लेकिन और उसके बाद भी कुछ नहीं बना है। और डोमिसाइल नीति लाया जा रहा था बाबूलाल मरांडी के द्वारा, लेकिन उसमें उसको भी खारिज कर दिया गया मतलब हाईकोर्ट के द्वारा, और अभी भी केस लटका हुआ। तो उसके बाद जितने भी सरकार है, किसी ने 32 खतियान को लागू करने का हिम्मत नहीं किया, किसी ने डोमिसाइल नीति को लागू करने का हिम्मत नहीं की, किसी ने स्थानीय नीति को लाने की कोशिश नहीं किया। यहाँ तक कि रघुवर दास के द्वारा 85 वाला 1985 का कटअप भी लाया गया, लेकिन उसको भी हमें झारखंडी जनता ने खारिज कर दिया। भले 2-4 बहाली दे दिया, लेकिन अभी फिर से मतलब एक जेएमएम का सरकार है, यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह से बाहरी लोगों का यहाँ पर फिर से जमा होना शुरू हो गया। हर एग्जाम में आपका पेपर लीक वगैरह हो रहा है, हर एग्जाम मतलब किसी तरह से मतलब एक फेयर एग्जाम नहीं हो, कहीं लिया नहीं जा रहा है। मानते हैं फेयर एग्जाम नहीं हुआ, लेकिन मुद्दा की जब बात होती है तो चुनाव आता है तो उस टाइम बोला जाता है। तो आप लोग का क्या मुद्दा रहेगा इस बार? हम लोग का मुद्दा है कि झारखंडी माटी के लिए अगर आप सोचते हैं, झारखंड के लिए सोचते हैं, तो फिर जेबीके से झारखंडी भाषा मतलब खतियान संघर्ष समिति के तरफ से जो कि JLKM के नाम से झारखंडी लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के नाम से अभी मतलब वो उस पार्टी का रजिस्ट्रेशन होने जा रहा है, अभी तक पूरी प्रोसेस में चल रही है। लेकिन अगर कोई उम्मीदवार अगर आंदोलन सड़क से लेकर मतलब सदन तक अगर जाने का कोशिश कर रहा है और एक साधारण परिवार से, तो उस तरह के मतलब कैंडिडेट को हमें प्रमोट करना चाहिए। एक जितने भी शिक्षित बुद्धिजीवी वर्ग से हमारी अपील रहेगी कि आप पहले मतदान से पहले आप चिंतन कीजिए। यहाँ तक कि इस बार तो वोट बहिष्कार का भी बात हो मतलब कहीं ना कहीं विस्थापित क्षेत्रों में किया जा रहा था, और कहीं मतलब यहाँ जो करण महतो वाला मैटर हुआ चांडिल में, उस गांव में भी मतलब वोट बहिष्कार की बात की जा रही थी। लेकिन वोट बहिष्कार भी कोई समाधान नहीं है। अगर आपको लगता है कि आगे जो उम्मीदवार जो कैंडिडेट आ रहा है वो हमारे लिए कुछ कर सकता है, तो उसके लिए मतलब आप सपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ हमारा रांची लोकसभा में फिटेस्ट कैंडिडेट के तौर पर
देवेंद्र नाथ महतो आ रहे हैं और वो उनका इतिहास रहा है। बीते 3 साल से मैं देख रहा हूँ, सभी को मतलब वॉच कर रहा हूँ और उनके आंदोलन को मैं भी प्रमोट करता हूँ। तो इस तरह से मतलब 60-40 के आंदोलन से लेके भाषा खतियान आंदोलन, उसके साथ साथ मतलब यहाँ के संस्कृति के लिए हर आंदोलन में देवेंद्र नाथ महतो शरीक रहे हैं और उनका साथ देने के लिए जयराम महतो उनका भी साथ रहा है। तो इस तरह से सभी का साथ लेके अगर, और उसमें हम लोग का हम युवा साथी का, जितने भी पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थी लोग हैं, जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं, सभी का समर्थन रहा है। इसलिए आज आंदोलन इस मुकाम तक पहुंच गया कि हम सत्ता को चुनौती देने के लिए हम चुनाव तक लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए हमें अगर आंदोलन से लेके सड़क से लेके सदन तक पहुंच गए, मतलब पहुंचने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, तो सभी मतदाताओं से हमारा अपील रहेगी कि आप लोग कृपया हमें सपोर्ट कीजिए, हमारा समर्थन कीजिए, ताकि हमारा आंदोलन कहीं बेकार न चल जाए। क्योंकि 25 साल बाद अगर फिर से आंदोलन शुरू हुआ झारखंडी अस्मिता के लिए, झारखंड के मान सम्मान की रक्षा के लिए, झारखंड की जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए, तो उसमें हमारा साथ दीजिए, तो ही हम आगे फिर कुछ कर सकते हैं। अगर यहीं पर चुनाव में अगर हम भारी मतों से विजय नहीं बन पाएंगे तो फिर आगे किस तरह से फिर हमारा मोरल डाउन हो जाएगा। जी जी, एक चीज आप तो जेपीकेएसएस का बड़ाई कर रहे हैं, मतलब उसका समर्थन दे रहे हैं, बीजेपी कांग्रेस भी आएंगे, बीजेपी कांग्रेस में इतने बड़े बड़े कदावर नेता होंगे, तो मतलब लोग क्या विश्वास करेंगे? आप तो जेपीकेएसएस का बहुत बड़ा बात कर रहे हैं कि इस तरह से नहीं हम बोल रहे हैं कि आप जेपीकेएसएस का एक समर्थक हो सकते हैं, लेकिन लोग क्यों सोचेंगे? क्योंकि लोगों को, हर एक लोगों को रोजगार वो तक नहीं पहुंचा पाता, चाहे कोई भी सरकार रहे, तो विश्वास भरोसा हम लोग उठ गया है। लगे कैसे विश्वास करें? सरकार इससे पहले 25 साल तक झारखंड का इतिहास रहा है, झारखंड बनने के बाद उससे पहले से भारत देश का इतिहास रहा है। तो भारत आजाद होकर 1947 से अभी मतलब 50 साल होने जा रहा है, 100 साल होने जा रहा है, ठीक है। तो 100 साल के बाद भी मतलब एक देश का जो मतलब हर राज्य का जो एक मतलब परिदृश्य होना चाहिए, हर राज्य की स्थिति होना चाहिए, हर राज्य को कहीं ना कहीं मतलब हर राज्य के साथ इंसाफ नहीं कर पाया। देश की रक्षा के लिए बहुत हद तक बीजेपी सही है और बीजेपी का सपोर्टर मैं भी हूँ। और मोदी को मतलब नरेंद्र मोदी के द्वारा बहुत सारा काम भी किया गया, लेकिन सिर्फ कैपिटलिस्ट को मतलब बड़े उद्योगपति घरानों को से सिर्फ फायदा पहुंचा के आप मतलब सिर्फ मतलब किसी गांव का या झारखंड के किसी राज्य का, पिछड़े राज्यों का कल्याण नहीं कर सकते हैं। तो उसी पिछड़े राज्यों में 5वीं अनुसूची में हमारा झारखंड राज्य भी है। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि मतलब झारखंड अलग होने के बाद भी हमारा मतलब यहाँ के लोगों के, यहाँ के मतलब यहाँ के मजदूर लोग, यहाँ कोई केरल जा रहे हैं, कोई बेंगलोर जा रहे हैं, कोई गुजरात जा रहे हैं, कोई महाराष्ट्र जा रहे हैं। तो इस तरह से मतलब 25 साल के बाद भी अगर यही स्थिति रहा तो फिर झारखंड अलग होने के हमें क्या फायदा मिला? तो ये सब चीज़ अगर सोचा जाए तो कहीं ना कहीं हमें एक स्थानीय उम्मीदवार का चयन हमें जरूरी लगता है, आवश्यक लगता है, जो कि बीजेपी कांग्रेस परंपरागत राजनीतिक पार्टियों के द्वारा उन्हें प्रमोट नहीं किया जा रहा है। ये उदाहरण स्वरूप आप देख सकते हैं कि रामपाल चौधरी को कांग्रेस के द्वारा बताया जा रहा था कि उन्हें टिकट दिया जाएगा, इसीलिए कांग्रेस में वो शामिल भी हुए थे। लेकिन अभी हाल का बात है कि वो कांग्रेस से रिजाइन दे दे और बोल रहे हैं कि किसी का हम झंडा ढोने के लिए नहीं है। तो बिल्कुल बात सही है, आप झारखंडी लोग को आप सिर्फ झंडा ढोने के लिए रखिएगा, और जब टिकट देने का बात होगा यहाँ के झारखंडी लोग को संसद बनाने की बात होगी, तो उस समय फिर आप अपना बेटी लोग को दे दीजिएगा या मतलब किसी बाहरी को ही प्रमोट कीजिएगा। यहाँ पर जेएमएम से तो कम से कम हमें उम्मीद नहीं था। जेएमएम के द्वारा समीर मोहंती को दिया गया, यहाँ पर आस्तिक महतो को जमशेदपुर से उतारने का बात किया जा रहा था। अगर आस्तिक महतो को उतार देता तो विद्युत महतो, ठीक है, विद्युत महतो को भी हम सपोर्ट कर रहे हैं, उन्होंने भी काम अच्छा किया, लेकिन एक ही आदमी बार बार उसको जबरदस्ती जिताने का क्या मतलब है? आस्तिक महतो संस्थापक सदस्य, जेएमएम का संस्थापक सदस्य में से रह चुके हैं, और उनका हर उम्मीदवार, हर कैंडिडेट, हर नेताओं को जिताने में उनका हाथ रहा है। वो किंग मेकर का रोल हमेशा अदा करते हैं, लेकिन उन्हें जब अभी कैंडिडेट बनाने की बात की गई तो फिर उनको भी दरकिनार किया जा रहा है। राजनीति एक ऐसा ही चीज होता है कि उन लोग का क्राइटेरिया जो होता है पार्टी का कुछ अलग ही चलता है। तो हम नहीं कह सकते हैं, बाहर कुछ माहौल गर्म हो सकता है, लेकिन अंदर खाने में जो बात होती है वही चर्चाएं चलती है। हालांकि पार्टी ने कुछ सोच समझकर ही अगर जमशेदपुर लोकसभा सीट से उस तरह का डिसीजन लिया है, तो इस पर सवाल खड़ा करने का क्या मतलब बनता है? उन लोग अगर
वाकई में उसका काम से इच्छुक रहता तो उनको टिकट देने में क्या दिक्कत था लोगों के पास? नहीं नहीं, यहाँ तो डायरेक्ट आप मतलब वॉक ओवर दे रहे हैं ना, आप विद्युत महतो को वॉक ओवर दे रहे हैं। आप बीजेपी का इधर विरोध करते हैं, पूरा झारखंड में बीजेपी का एंटी बीजेपी माहौल बना रहे हैं। कल्पना सोरेन वहाँ दिल्ली में जाके बीजेपी अगेंस्ट बोलते हैं, फिर कभी फूल नहीं खिलेगा। फिर यहाँ पर रांची में रैली होती है, पूरा सबको आके पूरे बीजेपी का ये करता है। लेकिन आप उसी बीजेपी को जिताने का काम तो कर रहे हैं आप, तो इस फिर आप जेएमएम का, अब जेएमएम को आदमी कैसे भरोसा करेगा कि यहाँ झारखंडी पार्टी है, जो मतलब खतियानधारियों की पार्टी है। आप जेएमएम का झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन क्यों हुआ था? 4 फरवरी 1973 को विनोद बिहारी महतो के द्वारा जेएमएम का झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किया गया था, जिसमें शिबू सोरेन भी संस्थापक सदस्य में थे, उनको भी महासचिव बनाया गया था। उनको याद रखना चाहिए कि मतलब यहाँ झारखंडी माटी के लिए, जल जंगल जमीन को बचाने के लिए यहाँ पर कुर्मी, माझी, महतो और आदिवासी मूलवासी सभी को एक करके झारखंड मुक्ति मोर्चा गठन किया गया था। लेकिन आज देखिए किस तरह से एक बड़े एक लड़ने वाला समुदाय को, जो कि हमें हमेशा संघर्ष किया, हमेशा सबसे पहले अपना जान दिया, कुर्बानी दिया है, उसको यहाँ पर दरकिनार किया जा रहा है, उसको नजरअंदाज किया जा रहा है, उसको हर पार्टी में उसका वैल्यू कम दिया जा रहा है। मतलब इस हद तक यहाँ पहुँच गया हमारी स्थिति, एक समाज की स्थिति, एक समुदाय की स्थिति की मतलब हम लोग को आंदोलन, यहाँ रघुनाथ महतो का इतिहास को देखिए, उसके साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है कि नहीं रघुनाथ महतो था ही नहीं। तो इस तरह से फर्जी मतलब राजनीति का, मतलब गलत राजनीति का शिकार हमें मत बनाइए। हम यही कहना चाहेंगे। यहाँ पार्टी पॉलिटिक्स अलग बात है, लेकिन एक जनता के साथ अगर कोई आंदोलन अगर कर रहा है किसी, उस समय भी बहुत सारे लोग सबसे पहला स्वतंत्रता संग्राम में अगर मतलब शहीद होने वाला अगर यहाँ से झारखंडी माटी से है, तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी अगर बोलिएगा पहला शहीद तो रघुनाथ महतो था 1769 में, जो चुहाड़ विद्रोह के नाम से। लेकिन उनको भी फर्जी यहाँ पर नहीं, वो महतो था ही नहीं, या कुछ और। तो एक इसका मतलब क्या है, एक समाज के साथ आप मतलब भेदभाव कर रहे हैं, एक समाज को दरकिनार कर रहे हैं, और वही समाज आपका हमेशा साथ दिया है, वही समाज हमेशा शहीद हुआ है, शहीद निर्मल कर रहा है सब, इससे कौन कर रहा है? यही बाहरी लोग, जो भी पार्टी रहता है, बाहरी लोगों को आप ही लोग अस्तित्व देते हैं। यहाँ पे जब जिताते हैं तो बाहरी लोग राज करेंगे ही। हाँ, तो करेंगे ही। इसलिए इससे पहले बाहरी लोग को जिताया गया, क्योंकि ऑप्शन नहीं था उन लोगों के पास। तो ऑप्शन आप लोग के पास है ना, हाँ, तो जिताएंगे। जब ऑप्शन आ गया है तो इसीलिए हम लोग भरपूर साथ दे रहे हैं, भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं, पूरे तन मन और धन के साथ। मतलब यहाँ पर देवेंद्र नाथ महतो रांची लोग मानते हैं। एक सुनिए, जयराम महतो की बात करें, देवेंद्र नाथ महतो की बात करें, कितनी सच्चाई की उन लोग निकल पाएगा? आपको लगता है कि आप तो बोल रहे हैं कि देखिए हम बोल रहे हैं कि उनके साथ अपार जन समर्थक है, मानते हैं, पर जब एक रात में खेला करता है बीजेपी कांग्रेस का, जब रोड शो होने लगता है, तो जो वोट आपके साथ है ना, वो छोड़ के जा भी सकते हैं। आपको कितना सच्चाई, आप व्यक्तिगत रूप से बताइए कितना सच्चाई की रांची और गिरिडीह को फतेह कर सकते हैं? 3 साल के आंदोलन में सभी झारखंडी जाग गए हैं। अब जगाने के लिए अब कुछ बाकी नहीं रह गया। अब जो 1-1.5 महीना अब समय है ना, ये लोकसभा का निर्णायक मोड़ साबित होगा, ये टर्निंग पॉइंट होगा, और सभी को पता चलेगा कि हम लोग कहाँ है। उनको पता चल गया है। इसीलिए अभी तक देखिए ना, मतलब धनबाद में भी जेएमएम से किसी को नहीं उतारा जा रहा था, यहाँ पर जमशेदपुर में भी नहीं उतारा जा रहा था, तो कांग्रेस में भी लास्ट में रांची में दिया गया। तो इसका मतलब क्या, उनको पता चल गया है कि हम लोग का हालत क्या होने वाला है। मतलब लग रहा है कि जीतिएगा। एकदम चुनौती देने का काम कर रहे हैं टाइगर जयराम। किसको चुनौती दे रहे हैं आप लोग? जितने भी बाहरी, किन पार्टी से चुनौती होगा आप लोग का? बीजेपी, कांग्रेस, जो भी बाहरी पार्टी लोग हैं, जो कि यहाँ झारखंडी हित चाहता ही नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए ना, बीजेपी क्या सही काम नहीं कर रहा है? सेंट्रल में इतना बड़ा अस्तित्व, आपके नेशनल को एक तरह से अपने मुट्ठी में लेने का काम कर रहा है, एक रिलेशन जो बनाने का था वो मोदी जी सही कर रहे हैं। आप बोलते हैं कि काम नहीं किया, बीजेपी से कैसे नाराज है? सेंट्रल के चक्कर में आप एक यहाँ पर संघीय ढांचा की बात की जाती है, यहाँ संघवाद की थ्योरी चलती है। यहाँ पर सबसे पहला अनुच्छेद ही कहता है कि भारत, इंडिया दैट इज भारत विल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। तो जयराम दा बार इस बात को रिवाइज करते हैं कि नहीं, यहाँ पर यूनियन, अगर इंडिया विल बी द कंट्री बोलता तो फिर कंट्री देश की बात होती है, लेकिन वहाँ पर पहला ही अनुच्छेद में बोल रहे हैं विल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। भारत एक मतलब राज्यों का संघ है। हाँ, तो जब राज्य के द्वारा संघ है, मतलब तो राज्यों का अस्तित्व वहाँ पर होना चाहिए। इसी के लिए पंचायती राज की बात की गई, इसी के लिए अभी पंचायत इलेक्शन होता है, इसीलिए राज्य में विधानसभा चुनाव होता है। अगर आप सिर्फ देश के लिए कीजिएगा
तो फिर एक ही चुनाव होना चाहिए, फिर देश फिर राज्य के लिए नहीं, अलग मेरा से। सवाल था देश में मोदी जी सही काम कर रहे हैं या नहीं? देश में कर रहे हैं, लेकिन देश को लेके यहाँ पर इतने बड़े मतलब भारत की जनसंख्या आप देखिए, अब ये मतलब 2 अरब के करीब पहुंच रहे, मतलब 1.5 अरब पहुंच गई है, सबसे ज्यादा, सबसे चाइना को भी क्रॉस कर गया है। तो मतलब इतनी बड़ी जनसंख्या को मतलब आप एक केंद्रीकृत सरकार के द्वारा नहीं मतलब उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। इसलिए महात्मा गांधी के द्वारा पंचायती राज का भी मतलब ये वकालत किया गया था, और मतलब संविधान में भी उसको अभी मतलब एक मतलब आवश्यकता के रूप में, आवश्यक अंग के रूप में पंचायती राज को वहाँ पर जगह दिया गया। तो पंचायती राज का असली मतलब एग्जिस्टेंस क्या है, उसका मतलब क्या है, क्योंकि वो सरकार का विकेंद्रीकरण करना है। तो पंचायती राज यहाँ 5वीं अनुसूची झारखंड राज्य यहाँ 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। 5वीं अनुसूची के अंतर्गत 10 गो राज्य है, 10 स्टेट है, उसमें से झारखंड भी आता है। तो झारखंड राज्य का गठन इसीलिए किया गया कि मतलब कि ट्राइबल स्टेट के तौर पर। तो यहाँ पर जितने भी जनजाति है, 26% अभी जनजाति है, पहले तो 50% जनजाति था, लेकिन अभी 50% से अभी 26% आ गया है। तो इसका मतलब क्या है, आप कहीं ना कहीं जनजाति के साथ बिना इंसाफी कर रहे हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण है एक सबसे बड़ा जो समुदाय था, एक कुर्मी समुदाय, कुर्मी जनजाति, जो 1931 से पहले जनजाति सूची में शामिल था, उसको भी हटाया गया है। तो उसी के चलते अभी मतलब जनजाति का जनसंख्या अभी प्रतिशत 26% दिखाया जा रहा है। जो आप लोग के साथ इस तरह से कर रहा है, आपको लग रहा है कि इन लोग गलत किया है, तो उन लोगों को साथ ही मत दीजिए। तो वही तो करना है, उसी का जवाब इस इलेक्शन में देना है। इसीलिए मतलब लग रहा है जेबीकेसेस फतेह करिएगा रांची और गिरिडीह को, चाहे तो और भी तमाम रांची, गिरिडीह, धनबाद सब जगह फतेह करेगा। बस आत्मविश्वास हमारा होना चाहिए, हमारा आंदोलन के साथ हम अगर इतना कॉन्फिडेंस कैसे है कि आप लोग के पास उस तरह का जो अपार जन समर्थक हम मानते हैं, लेकिन जो लोग जो बड़े बड़े पार्टी हैं उन लोग बहुत कुछ कर देगा, एक रात में बहुत कुछ खेला हो जाएगा। लेकिन मतलब वही मेरा सवाल रिपीट रहेगा कि क्या मोदी के लहर में जयराम का लहर जो है समावेश हो जाएगा, कि उनके बस लहर से बाहर निकल कर आप लोग जीत पाएंगे? बाहर निकल कर, क्योंकि हमारा आंदोलन में सच्चाई दिखता है और सभी को सच्चाई दिखता है। इसीलिए सिर्फ झारखंड ही नहीं, बाहर दूसरा स्टेट में भी जितने, यहाँ तक कि बिहार के लोग भी जो कि जेन्युइन जो बात किया करते हैं, वो लोग भी जयराम दा को सपोर्ट करते हैं। वो लोग बोलते हैं कि नहीं, आपका आंदोलन सही है। और बिहार के बात तो छोड़िए, यहाँ दूसरा देश में जो झारखंड के लोग सऊदी वगैरह में, यहाँ बलियापुर में आंदोलन में आप देखिए थे, वहाँ से भी फंडिंग आया था। अच्छा। जेबीकेसेस के जितने कितना % चांस है तमाम लोकसभा सीटों पे, ये बताइए, परसेंटेज में बताइए। जेबीकेसेस का 8 सीटों में अगर बात करें तो कितना % हो सकता है? 8 में 5 का बात मैं हमेशा करता हूँ, और 5 जरूरी भी है। तो सरकार बना दीजिएगा जी बाद में जब विधानसभा चुनाव आएगा। बिल्कुल उसी का तो बात करता हूँ कि 5 अगर सीट मतलब जीत जाता है, तो फिर अगला विधानसभा चुनाव में 40 सीट कंफर्म है। और 40 सीट अगर बन गया तो फिर किसी से मिलने का भी जरूरत नहीं है, किसी का गठबंधन का अकेले सरकार बना दीजिएगा। तो और उसी का माहौल बनाना है, और वही करना है। ये मोदी का जिस तरह से माहौल बना था, वही माहौल जयराम दा का माहौल बनाना है। अच्छा, झारखंड में मोदी लहर चल रहा है कि जयराम लहर? नहीं, मोदी लहर नहीं चल रहा है। बोलते हैं हम लोग, रांची में तो पूरा मोदी लहर। ना कुछ नहीं, वो सब जो कि यहाँ के स्थानीय लोगों को जो लूटना चाहते हैं, वो लोग मोदी का बात करके लोगों को कंफ्यूज करते हैं। यहाँ तक कि झारखंड में भी बहुत सारे लोग होंगे, यहाँ भी मतलब आसपास मतलब आप भी मोदी जयराम के लहर में फंस चुके हैं? नहीं, फंसने का बात नहीं है। नहीं, मोदी के लहर में आदमी लोग जाता है। जब हम लोग सरकारी सेवा में रहते हुए भी हम लोग इतना मतलब क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को दिखता है। क्योंकि सरकारी सेवक लोग को अगर बोलिएगा, वो लोग भी अपना सर्विस में कभी मतलब संतुष्ट नहीं रहता है, कि सेटिस्फाइड नहीं रहता है कि हम लोग अच्छा कर रहे हैं। वो लोग भी कहीं ना कहीं बाहरी लोग का गुलामी कर रहे हैं, जैसा इन लोग को फील होता है। नौकरी का मतलब नौकरी थोड़ी होता है, नौकरी का हम लोग सेवा का अधिकार है झारखंड में। लेकिन आप सेवा कर रहे हैं, लेकिन सेवा में किस तरह से ऊपर के अफसरों के द्वारा आपका शोषण किया जा रहा है, तो उस पर भी बात किया जाना चाहिए। यहाँ शिक्षित युवा लोग को जिस तरह से मतलब एक गुलामी का शिकार बनाया जा रहा है, वो बाहर यहाँ पर जाने को मजबूर किया जा रहा है। ये सब सोच के हम लोग को सोचना चाहिए कि हमारा आंदोलन अगर मतलब सड़क से सदन तक पहुंचने वाला है, तो वहाँ पर हम लोग का बात आवाज को मजबूत। इचागढ़ विधानसभा के लोग किधर जा रहा है? इचागढ़ विधानसभा के लोग पूरा जेबीकेसेस के तरफ जा रहा है। कितना वोट आने का आसार दिख रहा है यहाँ से आपका मतलब 5 लाख तो श्योर है। 5 लाख मतलब देवेंद्रनाथ महतो का। इचागढ़ से ही 5 लाख वोट दे दीजिएगा? पूरा रांची लोकसभा में। इचागढ़ से तो आपका 1 लाख, हाँ 1.5 लाख मतलब जीतते हैं। बिल्कुल,
जयराम दा वहाँ से 7 लाख वोट से जीत रहे हैं और यहाँ से मतलब देवेंद्र नाथ अब पिछले बार बीजेपी 7 लाख वोट लाया था रांची लोकसभा से। हाँ तो वही वोट इसको देवेंद्रनाथ महतो को मिलने अच्छा, वाला मतलब उसी का काट के आप लोग जीते। हाँ बिल्कुल, क्योंकि चलिए। एक एंटी इनकम्बेंसी का जो माहौल होता है ना, कोई भी सरकार होता है वो 5 साल के बाद उसके खिलाफ एक आवाज ऑब्वियस है कि उसके मतलब उस वो बनने ही वाला, स्वाभाविक है। मतलब हवाबाजी तो नहीं कर रहे हैं ना, नहीं, खाली नहीं। लोगों के बीच बस लोगों को बरगलाने का नहीं काम तो नहीं, नहीं कर रहे, जीत रहे हैं। कोई बरगलाना नहीं है। 5 साल के बाद आपके खिलाफ माहौल बनेगा श्योर है। यहाँ तक कि जयराम दा का भी अगर सरकार बनता है ना तो 5 साल के बाद देखिएगा इनके खिलाफ भी बन सकता है। लेकिन इनका काम अगर सही होगा तो 5 साल के 50 साल तक इनका राज चलेगा। तो वही एक मानसिकता राजनीति। देखिए हम लोग का राजनीति करने का किसी का शौक नहीं है, ना ही जयराम दा का भी शौक था। वो तो पढ़ने वाले स्टूडेंट थे, पीएचडी कर रहे हैं, पीएचडी, लेकिन सब स्टूडेंट अभी सब कहीं ना कहीं परेशान है। तो उसी परेशानी का समाधान के लिए हम लोग सत्ता को चुनौती देना सिर्फ राजनीति समाधान नहीं है। लेकिन इन लोग तो आंदोलन को कुछ वैल्यू ही नहीं दे रहा है। रोड में हम लोग इतना आंदोलन किए, सीजीएल रद्द तक हो गया, लेकिन अभी देखिए फिर से जेपीएससी में किस तरह से धांधली किया जा रहा है। अब आगे जो भी एग्जाम आ रहा है, इससे पहले जो भी एग्जाम आया तो स्टूडेंट लोग भी मतलब कि वो लोग तो कभी राजनीति की बात नहीं करता था, लेकिन अभी देखिए सबको क्यों समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को लगता है कि हमारे साथ नाइंसाफी हो रहा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम चीजों की जानकारी हमने ले ली है बकायदा। जिस तरह से इचागढ़ की बात करें तो यहाँ पे से 1.5 लाख 2 लाख का नारा लग रहा है, और भी हमने कुछ वीडियोस चलाए थे उसमें भी यही बात कही जा रही थी। अब देखने लायक बात होगा कि किस तरह से यहाँ से फीडबैक निकल के आता है, रांची लोकसभा में किस तरह का माहौल है। हालांकि जेवीकेएस का समर्थक है, इस वजह से ये कह रहे हैं कि हम लोग रांची लोकसभा को फतह कर लेंगे। अब देखने लायक होगा बीजेपी कांग्रेस वाले क्या सोचते हैं, उन लोग का भी प्रतिक्रियाएं लिया जाएगा। बने रहे देखते।